भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा। एक इस तरीके से आर्टिकल सोशल मीडिया में तिरवा में प्रकाशित किया गया है और इससे काफी अफरा तफरी मची है। दोनों पक्षों में काफी समय से आपको बता दूं कि जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये घटना घटित हुई है। तो आइए इस सब जो है जानकारी को थोड़ा हम सब बहनें हाईलाइट करते हैं, ताकि कार्यकर्ता बहन के साथ में जो भी हुआ है उनको न्याय मिल सके। और आप सबसे भी कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना और बहन को जो है न्याय मिले इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आप देख रहे हैं ये इंदरगढ़ कस्बा है, वहां के पटेल नगर तिराहे पर गुरुवार को जमीन के विवाद को लेकर के दबंगों ने घर में घुस करके एक दलित महिला और उसके पति और पुत्र को लाठी डंडा और धारदार हथियारों से हमला बोल करके उन्हें घायल कर दिया। बचाव के लिए घर से बाहर भागी महिला का दबंगों ने सड़क पर भी दौड़ा दौड़ा करके पीटा। मामले में जो है यहां पर एक सीआरपीएफ के जवान समेत 4 नामजद और 2-3 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ इंदरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आप समझ रहे हैं, इसमें यहां पर एक सीआरपीएफ का जवान भी इसमें शामिल है। यहां पर जो नाम दिए गए हैं जिनके भी जो है, और 4 जो अज्ञात जो है नाम लोग जो दिए गए हमलावर, इन सब के बारे में। अब देखो, सुरक्षा करने वाले ही अगर इस तरीके से कार्य करेंगे तो फिर यहां पर कैसे जो है नागरिक सुरक्षित रहेंगे। और यहां पर तो बात है महिला के सशक्तिकरण से, तो महिलाओं का इस तरीके से जो है पीटना उनको, ये अपने आप में काफी गलत साबित होता है। इंदरगढ़ के पटेल नगर तिराहा निवासी दलित राम सिंह ने अपनी पड़ोसी व सीआरपीएफ के जवान अमर प्रताप सिंह और उसके भाई वीर प्रताप और अरविंद कुमार और उनकी मां कुसुमा देवी, पत्नी जागेश्वर प्रसाद सहित 2-3 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमला करने और जाति सूचक गालियां देने संबंधी कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित राम सिंह ने पुलिस को जो है दी तहरीर में बताया कि वह तिरवा तहसील में एक अधिवक्ता के बस्ते पर मुंशी हैं और उसकी पत्नी रीना देवी आंगनबाड़ी विभाग में कार्य करती हैं। उसका जमीन संबंधी विभाग जो है, यहाँ पर जो भी विवाद था वो अमर प्रताप से काफी दिनों से चल रहा था। मामला न्यायालय में भी जो है लंबित है। गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे के करीब वह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था। इसी दौरान सभी आरोपित अपने हाथों में लाठी डंडा और धारदार हथियार लेकर आए। गालियां देते हुए उसके घर में घुस आए। इन लोगों ने उस पर चाकू से प्रहार किया। उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी रीना और पुत्र नितिन वो आए तो उन्हें भी मारपीट करके घायल कर दिया। इन दबंगों से बचने के लिए उसकी पत्नी जब घर से बाहर सड़क पर भागी तो दबंगों ने उसको दौड़ा करके पीटा। तो आप देख रहे हैं, पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की जो है वहां पर तलाश जारी है। तो इस मामले में इंदरगढ़ थाना अध्यक्ष कमल भाटी ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की जो है पुलिस तलाश भी कर रही है। पति को जो है यहाँ पर चाकू मारकर कर दिया घायल और पुत्र को भी लाठी डंडों से पीटा गया है और रिपोर्ट दर्ज आरोपितों में सीआरपीएफ का जवान भी एक शामिल है। तो आप देखिएगा कितने ये शर्म की बात है कि एक महिला के ऊपर इस तरीके से वो भी बीच सड़क पर अत्याचार किया गया और यहां पर उसमें एक देश की सुरक्षा करने वाला सीआरपीएफ का जवान, उसका भी नाम सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में गहनता से जांच की जाए और पुलिस इस मामले में थोड़ा सख्ती बरते। जितनी जल्दी हो सके यहां पर आरोपितों की जो तलाश अभी जारी है उसको पूरा किया जाए और ये पकड़े जाएं और फिर यहां पर जो भी दोष सिद्ध होते हैं उस आधार पर उन पर जो है कार्रवाइयां भी की जाएं। फिलहाल के लिए आप सब भाई बहन इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर मांग करना। वहीं पर आपको बता दें कि यहां पर एक जानकारी उर्मिला बहन है, सोनभद्र से आती हैं, उन्होंने भेजा है। दरअसल आपके योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आज ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अपने प्रत्येक जनपद प्रवास के दौरान मैं हर हाल में किसी स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के निरीक्षण का प्रयास करता हूं। मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र और समाज की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ऐसा आपके योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं ट्वीट करके। अब जिस पर आपके श्री कृष्ण एसके मौर्य जी हैं, उन्होंने क्या रिप्लाई इनको किया है वो सुनिए। यहां पर भाई ने लिखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया जाए और उनका प्रमोशन भी किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा किया
किया जाए। अब आप समझ रहे हैं, ये तो हो गया मेन। इस पर लिखना चाहिए था सभी लोगों को, जब भी कहीं देखो जागरूकता ऑल इंडिया फैला रहा है तो उसका सदुपयोग करो। हर मुद्दे आपको मैं देता रहता हूं, क्या कमी है, कहां से है, क्या आप कहें और किसकी मांग करें। अब देखो यहां पर सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य वगैरह, शिक्षा, इन मुद्दों को लेकर के काफी बातें कर रहे हैं। अब बताओ, सुबह से शाम तक बच्चा भूखा प्यासा बैठा है, मिड डे मील लागू क्यों नहीं करते उसके लिए? प्राथमिक विद्यालय का बच्चा बैठ करके जो है वहां पर भोजन करता है दोपहर में, लेकिन आंगनबाड़ी का बच्चा उनका मुंह ताकता रहता है। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर की दिशा में बढ़ाने के लिए वहां पर जो है हम सब प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयास हो रहे हैं, आप सोचिए पूरा दिन बच्चा भूखा रहता है। उसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो कि वहां देखने को नहीं मिल रही हैं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जर्जर अवस्था में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी है, कई के वहां तो जो है काफी कमियां हैं। तो उन सब में भी जो है दुरुस्तीकरण होना चाहिए, उसमें भी ढीला ढवाली बरती जा रही है। और तो और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय पर ही जो है यहां पर लापरवाही बरती जा रही है। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आपको पता है जो 2 सितंबर को लगा था, वो आज 16 सितंबर हो जाने के बावजूद भी ना तो क्लियर हुआ है यूपी में, और तो और 4500 जो लगना चाहिए था वो भी अभी लगाया नहीं गया है। तो पैसे के मामले में उनका जो मेहनताना देने में भी सरकार कोताही बरत रही है। इसका एक असर सीधा साधा बहनों की कार्यशैली पर भी पड़ता है। अगर मेहनत का पैसा समय से किसी को ना मिले तो कार्य करने में उतना जो है उत्सुकता इंसान के अंदर नहीं रहती। अब देखो, संतोषी बहन है जो कि आती है मध्य प्रदेश से। बाप आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आपने सुना था कि एक विधायक जी ने विधानसभा में आवाज लगाई थी कि आंगनबाड़ी बहनों को 20,000 रुपया जो है वेतनमान और सहायिका बहनों को 10,000 रुपया वेतनमान आखिर मध्य प्रदेश सरकार कब देगी। तो मुख्यमंत्री से यह पूछा गया था, जिस पर आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या कहा था वो मैं आपको बता चुका हूं कि आंगनबाड़ी कैसी है जो वेतनमान इनको नहीं मिलेगा, ये मानसेवी है तरह तरह का। तो अब देखो, उसी पर एक बहन है संतोषी बहन जिन्होंने अपना कुछ कहना चाहा है। आइए इनकी बात को सुनते हैं। इन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, मैं संतोषी पनिका मिनी कार्यकर्ता परियोजना पाली जिला जो कि उमरलिया वहां से है। इन्होंने कहा कि मुझे इस वीडियो को देख करके चुप रहने का मन एक भी ना करे, और भैया जी खुद को जो है मामा बोलने वाले लगता है अब जो है यहाँ पर कंस मामा बोलने वाले के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां पर लोग मामा के नाम से भी जानते हैं, ये इनका एक निकनेम आप समझ लीजिएगा। लेकिन अब यहां पर एक तरह से ये कंस मामा साबित हो रहे हैं बाल विकास विभाग के लिए। इन्होंने बाल विकास विभाग की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। अभी फिर भी जो है सैकड़ों जो है घोटाला भी इनके ही समय में अभी देखने को हाल ही में मिला है, काफी हाईलाइट रहे हैं, आपको चीजें पता है। उसके अलावा मानदेय वृद्धि के मामले में भी सरकार का इस तरीके से रवैया कि ये तो एक मानसेवी है और इनको वेतन नहीं मिल सकता ऐसे करके। अरे क्या प्रावधान नहीं हो सकते, क्या बदलाव नहीं कर सकते आप? तो इसलिए तो आपको सत्ता में लाई है बहने। तो सोचिए, इनका कहना है कि यहां पर बहन कह रहे कि हम लोग मानसेवी हैं, हमें वेतन नहीं मानदेय मिलता है। पर यह जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी का हमारे प्रति सही नहीं है। इसका मतलब जितने भी वादे किए हैं सब झूठे हैं। एमपी में मिनी कार्यकर्ताओं को 5,700 रुपया मिलता है और काम डबल होता है। और हमारे प्यारे मामा जी एक जवाब सुनकर के तो लगने लगा है कि जो है मामा जी अब अपनी कुर्सी प्यारी नहीं है। आज के महंगाई में 5,000 रुपया क्या मायने रखता है, पर खुद को मामा बताने वालों को मामा होने का मतलब ही नहीं पता है। तो मामा क्या बनेंगे? और इतने सालों में इतना तो जो है कमा ही लिए होंगे कि यहाँ पर जो है अब कुर्सी ना रही तो क्या हुआ, 2-4 पीढ़ी जो है यहाँ पर फिर भी आराम से चलती जो है रहेगी। अब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आज हम लोगों को 3 माह से मानदेय नहीं मिला है, स्थितियां गंभीर है, फिर भी हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करते हैं। हर एक देश से जो है यहाँ पर यानी हर एक आदेश जो है निकलने वाले उनके पश्चात यही बोला जाता है कि अगर क्षेत्र में शेष एक भी प्रकरण नहीं मिला तो अगर मिला तो कार्रवाई हो जाएगी। वरिष्ठ कार्यालय से नाराजगी जो है जताई गई है और इस तरह से चीजें आती हैं। आधार समग्र के लिए हम लोग परेशान हो गए हैं। परियोजना अंतर्गत जो है ग्रुप में कई जो है बहनों ने जो है पूछा है कि मामा या सर मानदेय कब तक आएगा। हम सब बहुत प्रॉब्लम में है, कोई जवाब नहीं मिलता। देखो कुछ चीजें हैं जो उन्होंने गलत लिखी हैं जिसके चलते कुछ इनके वाक्यों के सेंटेंस पूरे नहीं होते हैं। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जबकि मैंने एक सवाल जवाब देने में वहां पर असमर्थ हूं। देखो हर एक सेंटेंस इनका ज्यादातर गलत नजर आ रहा है। अब इसमें लिखा है तो मेरे जो है दिए गए आदेश का पालन कब तक करेंगे, और अब तो साफ है जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा तब तक कोई लक्ष्य पर काम नहीं किया जाएगा। और हमको रोबोट नहीं है, देखो इस हर चीज के लिए हम को जो है रोबोट नहीं, हम कोई रोबोट नहीं, इस तरह से उनको लिखना चाहिए था। बिना जरूरतों को पूरा किए आदेश का पालन करते रहें और जो हमारी मांग पूरा करेंगे हम उसे जो है उसी की सरकार बनाएंगे। इस तरीके से बहनों ने यहां पर कहा है। तो आप देख सकते हो बहनों की ये आवाज है। और इनके अलावा कार्यालय जिलाधिकारी जो लखनऊ के हैं सूर्यपाल जो कि गंगवार, और उनके स्तर से के लेटर जारी है 16 सितंबर को आज ही। और आज उन्होंने इस आदेश में कहा है कि जनपद लखनऊ के समस्त क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण 16 सितंबर 2022 आज के
दिन 3:45 पर नगर आयुक्त के द्वारा दी गई जल भराव की सूचना के आधार पर दिनांक 16 सितंबर आज के दिन सभी बोर्ड्स के कक्षा 12 तक के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट विद्यालय इनमें अवकाश घोषित किया गया। तो आज जो है लखनऊ में अवकाश हो गया था, इसीलिए भारी वर्षा के कारण जल भराव की स्थितियां जगह जगह देखने को मिली हैं। बीएड वाले बच्चों का एग्जाम भी था, उनका भी जो है आज पेपर कैंसिल हो गया था इसी जल भराव के कारण। तो इस तरह से चीजें आ रही हैं। और देखिएगा, बबली बहनें बुलंदशहर से आती हैं, उन्होंने एक ऐसी जानकारी भेजी है जो कि दिल्ली की भाई बहन हो या फिर आम जनता हो, उन सबके काम की हो सकती है। राजधानी दिल्ली में अक्टूबर माह से सेवा शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल सड़कों पर, बाजारों में वहां पर अब इंटरनेट की तेज रफ्तार आपको देखने को मिल जाएगी। बदलती दिल्ली आप देख रहे हैं। यहां पर सरकार ने दिल्ली भर में मुफ्त वाईफाई प्रदान करने के लिए 11,000 हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो दिल्ली में जगह जगह सरकार अब क्या करेगी, फ्री वाईफाई की सुविधा देगी। जिसको भी इंटरनेट यूज करना है वो यूज कर सकता है। अब तक 10,561 स्थानों पर हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं। बस स्टॉप पर 2,208 हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। अन्य जगहों पर 8,353 हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। लोगों को हर 500 मीटर पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिल रही है। तो ये तो देखो दिल्ली के कुछ आंकड़े हैं जो कि ऐसे निकल के आ रहे हैं। खैर जो भी है सो है, दिल्ली के लोगों को तो पता ही होगा दिल्ली की क्या तस्वीरें हैं। तो फिलहाल के लिए अब होगा सो होगा, लेकिन इसमें अगर ये सुविधाएं मिलती हैं तो बच्चों के लिए भी काफी आसान हो जाएगा। बच्चा जैसे पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है तो अपने वीडियो या क्लासेस वहां पर खड़ा होकर के या बैठ करके या उसका यूज करके अपना ले सकता है, ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकता है, बाद में उसको पढ़ सकता है। तो ये काफी अच्छा रहेगा उनके लिए। अब देखिएगा, यहाँ पर सुनीता सिंह बहनें आगरा से आती हैं और उन्होंने आगरा के एतमादपुर वगैरह से एक लेटर जारी है कार्यालय उपजिलाधिकारी का 15 सितंबर का, और इसमें पल्स पोलियो अभियान जो कि 18 सितंबर को मनाया जाएगा उसी से जुड़ा हुआ है। जिसमें आप देख रहे हैं आपके बाल विकास विभाग आईसीडीएस की क्या भूमिका है। केंद्र के अंतर्गत पंजीकृत 3 से 5 वर्ष के समस्त बच्चों को आंगनबाड़ी सहायिका के माध्यम से बूथ पर पोलियो खुराक पिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो सहायिका बहनें अपना बच्चों को लेकर के आएंगी इधर उधर से और उनको पोलियो के खुराक दिलवाने में मदद करेंगी। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बूथ पर पोलियो खुराक पिलाने हेतु उनकी माताओं को प्रेरित भी किया जाएगा। तो इस तरीके से चीजें हैं। अब देखो बाकी पंचायती राज विभाग का क्या यहाँ पर कार्यदायित्व है, नगर निगम वालों का क्या है, नगर पंचायत क्षेत्रों का क्या है, और साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग का क्या यहाँ पर दायित्व है, वो सब यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो यहां पर 16 और 17 तारीख को आज और कल में रैली निकालने वाला भी प्रोसेस था। तो पल्स पोलियो को लेकर के हो सकता है काफी जगह रैली भी यहां पर आगरा में निकाली गई हो, इसके बारे में भी चीजें निकल के आई हैं। वहीं पर चलते हैं आगे और आपको बताते हैं बहनें आशा जो अयोध्या से आती हैं और उनके वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र का दरअसल उद्घाटन किया गया है। तो आइए देखते हैं, ये नया आंगनबाड़ी केंद्र है उसरू वगैरह अमौना में जो पड़ता है, वहां पर इसका आज जो है शिलान्यास हो चुका और आप देख रहे हैं इस तरह से वहां पर एक तस्वीर भी निकल के आई है। एक अंदर से भी आपको हम वहीं से तस्वीर भेज रहे हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और आगे चलते हैं और भी आपको जानकारी देते हैं, जैसा कि ये यहां पर संतोष पांडे बहनें बाराबंकी से आती हैं, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। और मीरा कुशवाहा बहनें कुशीनगर से आती हैं, उन्होंने फोटो भेजी है। और उनके अलावा सरोज सिंह बहनें गाजियाबाद से आती हैं, उनके द्वारा फोटो आई। और ये संतोष पांडे जो कि बाराबंकी से, वहां से ये प्रतिभा शुक्ला जी हैं राज्यमंत्री, उनके स्तर का ये प्रोग्राम था, तो वहां से भी एक उन्होंने एक फोटो भेजी है। इनके अलावा ये है यहाँ पर सुमन दीक्षित मऊ जिले से आती हैं, वहां से फोटो आई है। और एक ये है शालिनी जो बदायूं से आती हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को पढ़ाते हुए फोटो भेजी गई है। ये पोषण मटका की नसीम बानो बहन झांसी से आती हैं, वहां से एक उन्होंने फोटो भेजी है। और इनके अलावा और आगे आपको बताएं तो ये है सुशीला गाजीपुर से, वहां से फोटो भेजी गई है। इनके अलावा आयशा खातून आजमगढ़ से आती हैं, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और ये लास्ट में है निशा पाठक जो चंदौली से आती हैं, वहां से भी एक फोटो भेजी गई है। तो आज का ये वीडियो भाइयों बहनों यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको कल फिर मिलते हैं। अभी थोड़ा वाईफाई की हमारी प्रॉब्लम चल रही है, वाईफाई यहाँ पर खराब हो चुका है, तो टावर पर डिवाइस चेंज होनी है, जो कि लगभग आप कह सकते हैं 6-7 दिन हो चुके हैं और अभी वो सही नहीं हो पाई है। वेंडर से बात करते हैं तो कहते हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगी, जैसे ही वाईफाई जो है वहां पर डिवाइस आ जाती है। तो फिर उसके बाद में वाईफाई जैसे ही जो हमारी सुचारू रूप से व्यवस्था शुरू हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए बेहतर क्वालिटी में भी वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे, यानी अच्छी क्वालिटी में। अभी 360 में देते हैं और इसका एक बेनिफिट ये भी रहता है कि 360 में बहने आराम से आप देखती हो, चाहे जितना देखोगी डाटा मोबाइल का ज्यादा खत्म नहीं होगा, ये भी एक मेन कारण होता है। और जिसको मान लीजिए हल्का कम दिखाई दे रहा हो, इसमें अगर साफ ना दिखे तो क्वालिटी आप जो है चेंज कर सकते हो। क्वालिटी अगर आप 360 कर लोगे तो अच्छा दिखने लग जाएगा, जो भी जरूरत भर का है उतना काफी होता है 360 में देखने।